हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लीड कोड और क्वेश्चन 5 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग को सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें 27.9 के लाइक मिला है एंड 1.7 के डिसलाइक्स मिले हैं। तो बेसिकली लाइक्स बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग मिला है एस, और स्ट्रिंग के बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग पता करना स्ट्रिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रिंग मिला है BAD, और उसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगा कौन? BAB, राइट। कांस्टेंट में हमको स्ट्रिंग का लेंथ 1 to 1000 होगा, और वो स्ट्रिंग केवल इंग्लिश लेटर एंड डिजिट कंटेन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी सेकंड स्लाइड में जाएंगे। और स्लाइड में बेसिकली ये बताया गया है कि कोई प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच करते हैं। तो मैं बेसिकली अभी सीखा हूँ कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 5 मेथड यूज करते हैं। पहले उस प्रॉब्लम को समझो, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा होगा बिल्डिंग इंट्यूशन। तीसरा होगा सूडो कोड। चौथा ड्राई रन। एंड पांचवा इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। हमको एक स्ट्रिंग मिला है और स्ट्रिंग में सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मालूम करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो हम इन तीसरे स्लाइड पे हैं और हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑलरेडी समझ गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग इंट्यूशन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कैसे, अप्रोच कैसे करते हैं वो समझना है इस स्लाइड में। तो हमारे पास, अगर तुम देखोगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग है BAD। ठीक है, उस स्ट्रिंग में से मुझे पता करना है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी होगी। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि हम लोग और कितने सब स्ट्रिंग बना सकते हैं उस स्ट्रिंग से। तो मैंने देखो कैसे लिखा है कि सबसे पहले 5 से, सबसे पहले लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग 5 है। ठीक है, तो 5 से BAB बनेगा। फिर 4 से BA एंड ABAD बनेगा। ठीक है, 3 से BAB एंड ABD एंड BAD बनेगा। फिर 2 से BAAB एंड AB बनेगा, BA। ठीक है, और AD बनेगा। और 1 से BA एंड D बनेगा। ठीक है, तो ये सारे सब स्ट्रिंग है। अब मुझे इस सारे सब स्ट्रिंगों में से ये पता करना है कि पैलिंड्रोम कौन है। तो लॉन्गेस्ट भी पता करना है। तो बेसिकली मैं ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाऊंगा। सबसे पहले पैलिंड्रोम। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में और हम देखेंगे कि एग्जाम्पल बेसिकली फोर्थ स्लाइड है। उस फोर्थ स्लाइड में हमारे पास CBBD। ठीक है, उसमें सबसे मैक्सिमम सब स्ट्रिंग कौन होगा? CBBD होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे CBB एंड BBD होगा। एंड नंबर लाइक 2 लेंथ वाले सब स्ट्रिंग होंगे CB, BB एंड BD। 1 लेंथ वाले सब स्ट्रिंग होंगे C एंड B एंड D। ठीक है, अगर तुम इस एग्जाम्पल को देखोगे तो क्या देख रहे हो कि हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, बेसिकली बिगर लेंथ टू स्मॉलर लेंथ। ठीक है, और यही कंसेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि होल स्ट्रिंग एज ए सब स्ट्रिंग, एंड देन अगर फिर वो होल स्ट्रिंग को चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो साइज क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। बेसिकली 4 to 3 हो जाएगा, 3 to 2 एंड 2 to 1 होगा। ठीक है, और ये जब तक चलता जाएगा जब तक हमारे स्ट्रिंग की लेंथ लाइक स्ट्रिंग जो है वो मतलब जो इंडेक्स है बेसिकली 0 ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे इसके लिए हमको कम से कम 3 लूप लगाने होंगे। पहला लूप होगा वो आउटर स्ट्रिंग, बेसिकली हर एक कैरेक्टर को लूप करेगा उस स्ट्रिंग में। ठीक है, और बेसिकली 0 लेंथ से शुरू करेंगे और 0 तक जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा उस पर्टिकुलर साइज में कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं वो पता करने के लिए, ऑल सब स्ट्रिंग इन दैट पर्टिकुलर साइज। तीसरा हमारा जो बताएगा, ठीक है, तीसरा ये बताएगा कि पर्टिकुलर रेंज में, जो रेंज हम लोगों ने डिसाइड किया था, उस रेंज में जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। मतलब लाइक 4 तो सबसे लॉन्गेस्ट था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, राइट। तो पहला स्ट्रिंग जो होगा सब स्ट्रिंग, अगर वो पैलिंड्रोम होगा तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। और यही पॉइंट तुमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें सूडो कोड की मदद से। ठीक है, तो चलते हैं सूडो कोड इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करके सॉल्व किया है प्रॉब्लम को, और वही यूज करके मैं यहाँ पर उसी का सूडो कोड लिख रहा हूँ। तो बताया कि 3 लूप होंगे। फर्स्ट लूप बेसिकली लेंथ टू 0 तक आइटरेट करेगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग का। दूसरा स्ट्रिंग जो है वो क्या करेगा? पर्टिकुलर इंडेक्स लाइक
J2 लेंथ माइनस आई। ये क्यों लिखा गया है? अगर मान लो कि लेंथ अगर 5 है, अगर मैं पूरे स्ट्रिंग को करना चाह रहा हूँ इटरेट, तो फर्स्ट टाइम केवल एक ही स्ट्रिंग बनेगा, राइट, होल स्ट्रिंग का। तो लेंथ माइनस आई क्या करेगा कि वो बेसिकली जे को ये फोर्स करेगा उसको कि वो एक ही बार आइट्रेट करे जे, क्योंकि लेंथ अगर 5 है और आई 5 है, दोनों में इक्वल 0 हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग इसे ऐसा डिफाइन किए हैं। ये इसके बाद हम लोग इच पैलिंड्रोम को चेक करना है हम लोग को। इच पैलिंड्रोम में देखोगे तुम तो क्या है कि जे प्लस आई, जे कॉमा आई प्लस जे माइनस वन कॉमा एस है। तो ये चेक करता है कि इंडेक्स जे से आई प्लस जे माइनस वन तक कितने कैरेक्टर पैलिंड्रोम होंगे। तो तुम देख पा रहे होगे इंडेक्स जे, मतलब इंडेक्स जे पहला इंडेक्स हो जाएगा और आई प्लस जे। तो अगर मान लो कि आई इस समय 5 है, तो क्या हो जाएगा कि j प्लस आई, 0 प्लस 5 मतलब होल स्ट्रिंग, राइट। एंड दिस विल आइटरेट ओनली फॉर वन टाइम, मतलब j जो है एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और j अगर 4 है तो वो क्या होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, i अगर 4 है तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा, ba एंड ab ad, ठीक है। इससे हमको सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और हम लोग को स्टोर या कुछ नहीं करना है। तो ये एक ऐसा ही एल्गोरिथम लिखा गया है जिससे हम लोग को कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग के स्टोर नहीं करो और डायरेक्ट ही मेरा स्ट्रिंग मिल जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ड्राई रन वाले साइड पे है, वेरिएबल लिए हैं बी ए बी, उसको हम लोग बताया गया 3 स्टेप में करेंगे। लेंथ टू 0, जे इक्वल टू 0 टू लेंथ माइनस आई, एंड पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम लोग आई जे कॉमा आई प्लस जे माइनस वन। एग्जाम्पल देखते हैं, बी ए डी है, जब आई 5 है तो जे इक्वल टू 0 और उस समय स्ट्रिंग क्या होगा, पैलिंड्रोम नहीं है। तो जब आई इंक्रीज होगा तो, और आई 4 है, जे इक्वल टू 1 है, उस समय क्या होगा, लूप है, इसलिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो पैलिंड्रोम है क्या। तो ए बी ए डी बेसिकली पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेंथ 5 ही रहेगा, आई 4 हो जाएगा और जे 2 हो जाएगा। उस टाइम भी लूप कंप्लीट हो गया है तो हम लोग आई 3 हो जाएगा और जे 0 हो जाएगा। उस टाइम पैलिंड्रोम मिल गया मुझे, राइट। और जो पैलिंड्रोम मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस किया सब स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा और इसलिए हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलते सीधे सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। हम लीड कोड पे हैं और मैं डिफाइन करूँगा बूलियन और एक फंक्शन कॉल्ड इच पैलिंड्रोम, और वो एक इनिशियल आई जे और स्ट्रिंग लेगा। ये बेसिकली लूप करेगा आई टू जे, 2 पॉइंटर अप्रोच से आई फर्स्ट इनिशियल को पॉइंट करेगा और जे एंड को पॉइंट करेगा। अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस एंड अदरवाइज रिटर्न ट्रू। तो ये इच पैलिंड्रोम खत्म हो गया। अब इधर आएंगे हम लोग, क्या करेंगे कि लेंथ मालूम कर लेंगे, लेंथ डॉट लेंथ, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे, आई इक्वल टू लेंथ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस होगा, एंड एक और वेरिएबल बनाएंगे जे जो होगा 0 एंड जे ग्रेटर देन, जे लेस देन इक्वल टू लेंथ माइनस आई, बेसिकली लेंथ माइनस आई होगा एंड जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि इज पैलिंड्रोम, इफ इज पैलिंड्रोम जे कॉमा आई प्लस जे माइनस वन एंड स्ट्रिंग, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। रन करेंगे। ओके, सो मैंने कॉमा लगाया है, सेमीकोलन लगाना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है, बेसिकली मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए था, ठीक है। ओके, सो आई थिंक मेरे को लगता है कि एक और ब्रैकेट लग गया है तो इसको डिलीट करूँगा मैं। अभी मैं रन करूँगा और देखते हैं। ओके, सो वहाँ पे भी ट्रू था, सॉरी फॉर दैट। सब स्ट्रिंग एस जे कॉमा आई प्लस वन, आई प्लस जे कॉमा एन प्लस वन होगा और आई प्लस जे केवल होगा, ठीक है, वहाँ पे प्लस वन नहीं होगा। और मेरा आंसर आ गया है, सबमिट करते हैं। देखो सबमिट हो गया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और हम लोग इससे बेहतर अप्रोच को नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक बाय।